नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। आप अंग एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा मेला मंदार महोत्सव सह बौसी मेला जो मकर संक्रांति के अवसर पर पौराणिक मंदार पर्वत क्षेत्र बौसी में लगता है, इसको लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर, इसकी रूपरेखा को लेकर आज मंदार फॉरेस्ट आईवी में बांका के जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अगुवाई में एक बैठक की आयोजित की गई। बैठक में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, स्थानीय विधायक निक्की हेम्ब्रम, पूर्व मंत्री सह बांका के विधायक रामनारायण मंडल सहित सभी जनप्रतिनिधि जो नगर परिषद से जुड़े हुए थे एवं बांका से जुड़े हुए सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी महोदय की अगुवाई में यहाँ पर बैठक की गई और बैठक में इस मेला का रंग रूप कैसा होगा, कैसी आयोजन होगी, किस तरह के कार्यक्रम होगा, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मेले के जो 3 दिन का ये राजकीय मेले का आयोजन होता है उसको 5 दिन करने के लिए, साथ ही स्थानीय कलाकार जिन्हें जो इस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, कुमार सत्यम जैसे कलाकारों को बुलाने की मांग की है। साथ ही मेले के मद्देनज़र साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने एवं अन्य कई सारे आयोजन को लेकर सुझाव दिया। इसको लेकर जिला पदाधिकारी महोदय ने आज यहाँ से सभी विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा की जा रही कार्य की समीक्षा की और तय समय रहते उन्हें सभी कार्य करने का निर्देश दिया। इस मौके पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने बांका जिला के कांवरिया पथ में भवन निर्माण विभाग से 4 धर्मशाला को बनाने का उन्होंने जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मांग पर मंदार में भी एक भवन निर्माण द्वारा आईबी निर्माण की उन्होंने बात कही। कई सारी बातें यहाँ से निकल के आई है। स्थानीय सांसद गिरधारी यादव, स्थानीय विधायक निक्की हेम्ब्रम एवं बांका के विधायक रामनारायण मंडल ने भी मेले में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं को लेकर कई सारे अपनी बातें रखी है और साथ ही यहाँ पर लगने वाले कृषि प्रदर्शनी, ग्रामश्री मेला, उद्योग मेला, जितने सारे मेले यहाँ पर लगते हैं उसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है और सभी पे बिंदुवार यहाँ पर समीक्षा की गई है और सभी अधिकारियों को टास्क दिया गया है क्योंकि मंदार क्षेत्र का मेला पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा मेला है और इस मेले को कैसे भव्य रूप से लगाया जाए इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अगुवाई में पुलिस कप्तान बांका सत्यप्रकाश जी की अगुवाई में यहाँ पर एक समुचित व्यवस्था को लेकर आज बैठक की गई है। हम लोग के अभिभावक, यहाँ की स्थानीय विधायिका निक्की हेम्ब्रम जी, हम लोग के जिला पदाधिकारी अंशुल जी, जिला कप्तान, एसपी साहब, यहाँ उपस्थित जितने भी अधिकारी हैं, उपस्थित यहाँ पर जितने भी लोग हम लोगों के प्रमुख हैं, नगर पंचायत की जो है अध्यक्षा है और जितने भी तमाम लोग, पिक्की जी हैं, द्वारका जी हैं, शंकर सिंह जी हैं, सब लोग जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बौसी का मेला बहुत पौराणिक मेला है और कब से होता है ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो बड़े लंबे समय से, पुराने जमाने से भी बौसी का मेला होता रहा है और इस इलाके में हमको लगता है कि आसपास के इलाके में ये सबसे बड़ा मेला है, कहीं इतना बड़ा मेला नहीं होता है। और इस मेले को व्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन का लगातार सहयोग रहता है। पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने देखा है कि जिला प्रशासन अच्छे तरीके से मेला का कार्यक्रम करता है और पहले तो सरकार के द्वारा जो है इसकी सुविधा नहीं थी, राजकीय मेला की व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ चंदा चिट्ठा करके मेला को तैयार किया जाता था या अपना जिला में जो कुछ पैसा होता था उससे किया जाता था। बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको राजकीय मेला किया गया और राजकीय मेला करने के बाद इसका स्वरूप और बड़ा हुआ है। ठीक ही कहा रामनारायण मंडल जी ने कि उनके समय में इस मेले को और विकसित करने के लिए हमारे पिताजी स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी लगातार इसकी चर्चा उठाते रहते थे और इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं। इस मेले को लेके जितने भी यहाँ के माननीय विधायक हैं, बांका जिला के माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, एमएलसी हैं, सब लोग एक मंच पे आ जाते हैं, कोई भेदभाव इसमें नहीं रहता। सब लोग जो भी जिनका जितना सहयोग रहता है और हमारा भी जो सहयोग हो सकेगा इस मेले को बढ़ाने में, इस मेले को और आगे करने में हम लोगों ने बहुत सारी बिंदुओं पे मेले के मीटिंग में बताया भी है और भी जिला पदाधिकारी
महोदय से हम लोग बैठे बैठे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, तो उस पर हम लोग लगातार काम करने का काम करेंगे। अभी माननीय सांसद बोल रहे थे कि जो है यहाँ पर एक IB भवन निर्माण विभाग से बनाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग बना भी देंगे। मंदार एक जो है बहुत बड़ा ये है। अभी हम लोगों ने 4 धर्मशाला के लिए अभी हम लोगों ने दिया है, जो कवारिया तक में था। और आप लोगों को एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले डिप्टी CM विजय सिन्हा जी के यहाँ बैठक हो रही थी, तो हम उस बैठक में थे। माननीय विधायक रामनारायण जी थे और यहाँ की विधायिका निक्की हेम्ब्रम जी थी। डैम रोड की भी काफ़ी समस्याएं यहाँ पे आती रहती हैं कि डैम रोड बहुत कंजेस्टेड है और ये है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सबने मिलके इस बात को उठाया है कि बौसी बाजार तक उसको नाली जो है निर्माण कर दिया जाए, उसको किनारे किनारे, और रोड का थोड़ा चौड़ीकरण जितना संभव हो उतना कर दिया जाए। इसके लिए सहमति भी बन गई है। माननीय विधायक जी को बताना चाहिए था, माननीय विधायक नहीं बताई, तो हम उनके बदले में बता रहे हैं। चूंकि मान लीजिए कि हम लोग सब लोग ज्वाइंट रूप से उसको कहे थे, माननीय विधायक जी भी ने कहा था, हमारा घर है इसलिए हम भी थोड़ा बोलते रहते हैं यहाँ के बारे में। तो चूंकि मेरा ये क्षेत्र नहीं है, विधानसभा के रूप में मेरा क्षेत्र अमरपुर है, लेकिन बौसी मेले से हम लोगों का जुड़ाव इसलिए भी है कि हम यहाँ के हैं और लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो और भी जो मेले में आप लोगों ने जो सुझाव दिया है, जो भी यहाँ के आम लोग या पत्रकार बंधु या फिर जो भी लोग यहाँ पर हैं, और जिन लोगों ने भी जो सुझाव दिया है उसको जिला प्रशासन जरूर देखेगा। और हम भी जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से जितना आप लोगों से बन पड़े इसमें लगे रहिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी यहाँ चोरी वोरी का थोड़ा थोड़ा घटना होते रहता है, उस पर थोड़ा प्रशासन का नजर रहे कि जो है थोड़ा मतलब जो गलत तरह का जो आदमी आता है, कुछ बाहर से भी आ जाता है, वो कुछ गड़बड़ करते रहता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान निगाह रखने की आवश्यकता है। और इस मेले में जो और बात होगी तो लगातार हम लोग यहाँ रहते ही हैं, प्रशासन के लोग रहते हैं, कोई बात होगी, कोई सुझाव होगा, हम लोग देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं चंद बातों के साथ। और हम जिला पदाधिकारी महोदय से एक चीज कहेंगे कि आप तो लगातार मॉनिटरिंग करते ही हैं। अब अगर आप जिला पदाधिकारी के रूप में, हम तो चाहेंगे कि बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन एक समय सीमा सब लोगों का रहता है, तो हम लोग तो चाहेंगे कम से कम मेले तक तो जो है जिला के कप्तान यहाँ कम से कम रहे। लेकिन देखिए क्या होता है, लेकिन जो है आप जो है इसमें जरूर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल ऑडिट है वो भी हम लोग का चालू है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी हज़ार्ड और आग लगी की घटना जो है उसको बंद करे, तो ये हम लोग को ध्यान देना होगा। दूसरा, आपके एक बार पूरे घूम करके जितना भी आपका जर्जर तार है इस सबको आप लोग को हटा देना, और ये काम मुझे 2 जनवरी तक आप मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे कि सर हम लोगों ने सारे जर्जर तार वगैरह जो है वो सारे हम लोगों ने बदल दिए। इसके अलावा बौसी मेला क्षेत्र में ये कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बौसी आप ध्यान देंगे कि जो भी लाइटिंग के अरेंजमेंट्स होते हैं मोटा मोटी, वो हम लोग आप ही को देखना रहता है। तो जो मेला परिसर है उसमें तो खैर सराहत होती है, तो वो तो अपने से होता है, बट जैसे रास्ता हो गया, बाकी जगह हो गई, तो उन जगह पर भी आपके माध्यम से लाइटिंग अभी उठाया भी था आपने कि लाइटिंग जो है कई सारी जगह पे खराब है, तो वो चीज़ हम लोग को चेक कर लेनी होगी। आपको घूम करके एक एक जगह पर देख लेना होगा कि लाइट वाली व्यवस्था दुरुस्त हुई। इन सब के लिए हम लोग वही 2 तारीख तक आप लोग के पास समय है, धीरे धीरे आप लोग काम लगा दीजिए और ये सारी चीजें हो जाए। विद्युत से किसी को और कुछ बात करनी है, कोई और बात? एक चीज ये जो है मेला में अक्सर मोबाइल टावर जो है एकदम ये हो जाता है, काम नहीं करता, नेट काम एकदम बिल्कुल काम नहीं करता, यूजर ज्यादा हो जाता है, उसका कैपेसिटी नहीं। तो ये जो मंदार मेला है बहुत ही महत्व का मेला है। यही एक स्थान है जहाँ 3 धर्मों का समागम होता है। बहुत महत्व है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत जगह से यहाँ आदिवासी बंधु आते हैं। दूसरा जैन लोग, वासु पूज्य महाराज के यहीं से उसका भी पहाड़ पर बना। हिंदू धर्म जो धर्म कहिए हम लोग, उसमें भी हम लोग का है। 3 धर्मों का समागम होके इतने अच्छे तरीके से यहाँ तीनों धर्मों का मेला चलता है कि पता ही नहीं चलता कि किस दिन किस धर्म का मेला, तो सब लोग मिलजुल के यहाँ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के माहौल में, जहाँ विभिन्न प्रकार की बातें होती है। वहाँ हमारा जो इलाका
ये मंदार का इलाका, बौंसी का इलाका, अंग का इलाका किस प्रकार सामाजिक समरसता और सारे धर्मों को एक साथ को रखा है पूर्व मंत्री ने। वास्तव में अपने समय में जब ये मंत्री थे, जिन जिन बातों को हम लोगों ने कहा इन्होंने करने का काम किया है। जो भी लोग जब जिस पद पर रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जिले का विकास करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिसका भी जब समय आया सब लोगों ने कार्य करने का काम किया। हमारे सम्मान्य जयंत राज जी भी हैं। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जो बहुत सारे काम सौभाग्य से आपको 3 विभाग चलाने का मौका मिला है। जब RWD में थे तो उसमें काम किया, जब लघु जल सिंचाई में थे तो उसमें काम किया। अभी भवन निर्माण है, तो जो धर्मशाला इन्होंने 4 बांका जिला में जो बोलबम पथ में था उसको महत्वपूर्ण हमारे स्थल है, वहाँ निश्चित तौर पर भवन निर्माण का आप IB बनवाने का काम करिएगा, तो आने वाले दिनों में पूरा नाम रहेगा। हम लोग भी जब सांसद थे उसमें पैसे का बहुत अभाव रहता था, इतना सरकार के पास पैसा नहीं था, तो भी हमने अपने निधि से सीढ़ी बनवाने का काम किया, रेलिंग लगाने का काम किया। ये जो विष्णु जो मंदिर है आपको पापभरनी में, उसका जो पुल है मैं अपने निधि से बनवाने का काम किया। हम लोग का जितना संभव हो सकता है, जो MP को फंड जो मिलता था उसके अनुसार भी यहाँ हमने देने का काम किया है। उसमें जिसको जब अवसर मिलता है, जो जिले का मंत्री रहा, MLA रहा, MP रहा, निश्चित तौर पर यहाँ सब काम करने का काम करते हैं। और जो बात को रखा है सफाई के मामले में, हम चाहते हैं कि नगर परिषद जरूर यहाँ, नगर पंचायत यहाँ ध्यान दे, क्योंकि बहुत कूड़ा वगैरह पड़ा था। ठीक है, उसको आप हमेशा 1-2 स्टाफ यहाँ लगाया करिए। ठीक है, आपके क्षेत्र में है नहीं है, लेकिन यदि होगा तो जब सफाई रहेगा तभी पर्यटन के लोग ज्यादा आएंगे। जैसे वो देखेगा गंदगी दूसरा बार आने में कमी कर देगा। इसलिए पूरे सफाई पर ध्यान देके करवाने का काम है। और मेला की व्यवस्था पिछले साल भी अच्छी हुई है, इस साल उससे और बेहतर हो, इसकी दिशा में जिला प्रशासन काम कर रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो विशेष अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि उनकी तरफ से भी काफी सहयोगात्मक रहा और भवन को लेकर के उनका काफी सहयोगात्मक रहा। विशेष आग्रह होगा कि वो पापभरनी में जो सभा हॉल का जो टेंट बनता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर के वो टेंट को अच्छे से बनाए, क्योंकि वो लोग 3-4 दिन वहाँ रहते हैं और अलाव की व्यवस्था वहाँ पे हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और जैसा कि पहले भी ये सुझाव आया है कि वहाँ शौचालय में पहले दिन तो जैसा कि अभी पत्रकार ने कहा, लेकिन बाद में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि शौचालय की व्यवस्था बहुत गंदी होती है, तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। और विशेष सभी को मेरा धन्यवाद, सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। मैं सबकी बात सुन रहा था और स्वाभाविक भी कहे हर मेले के पूर्व बैठक करना, जो कमी है उसमें उस कमी को दूर करना। कई पत्रकार मित्रों ने मुझे कई बात, मैं आया था तो लोग मुझे बता रहे थे, 3 सड़कों की बात बताया था, तीनों सड़क बनाने के लिए अधिकारी तैयार हो गए। सड़क एक अच्छा तरीके से बनावे, पानी का सवाल, बिजली का सवाल, रोड का सवाल, सब सवाल लोगों ने रखा और जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से अधिकारियों को निर्देशित करना और 100 में इसको पूरा करने की बात उनसे कहा। उन्होंने 100 माना भी। इस मेले को मैंने देखा था जब ये मेला ग्राउंड नहीं था यहाँ, तो जयंत राज जी के पिताजी हुए, कभी बेलहर कभी अमरपुर, लेकिन मैं जब आया राजस्व मंत्री का स्तर से एक बार भी नहीं छोड़ा, कहा मेला ग्राउंड बनवा दीजिए। और एक बार नहीं, वो मेला ग्राउंड था तो कृषि विभाग का, कई कृषि मंत्री आए चले गए, डिप्टी CM सब आए, वहां मामला उठा, हो नहीं पाया। संयोग से मैं राजस्व मंत्री हो गया। लगा कैसे बने, मैंने प्रधान सचिव से कहा, उनको रात को यहां बुलाए और घूमा भी वहां,
हाँ सर, आप निर्देश दे दीजिए, फाइल पर ऑर्डर, जितना रुपया लगेगा आपके पास है दे दीजिएगा। 2 करोड़ रुपया दे दिया था, वो बनकर तैयार हो गया। 3-4 साल हो गया होगा मुझे लगता है। अगर लोग ठान लेते हैं कोई बात तो कि ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका। बनाना कृषि को था, कृषि नहीं बनाया। कोई घर तो बना नहीं रहे थे हम लोग, वो बन गया। बहुत सारे काम हुए, विकास की झड़ी लग गई पूरे राज्य में। और जहां तक सड़कों का सवाल है, सब सड़क बन भी गया। और मैं देखता हूं हर साल ये तीनों सड़क की जो बात आ रही, सब सड़क को बनाया भी जाता रहा है। लेकिन एक शर्त इन लोगों ने लगाया कि बनने के पहले उठने लगा। मैंने समाप्त हो जाए ये बात, ये खत्म हो जाए, ये आगे बनने के पहले टूटेगा नहीं। अब उन्होंने कहा मैं जिम्मेवारी लेता हूं, और उन्होंने कहा अब ठीक से करेंगे। जिलाधिकारी महोदय, आप तो नौजवान हैं और आपका काफी प्रशंसा भी हो रहा है। अभी मीटिंग में भी लोगों ने प्रशंसा किया है। अच्छा काम किया है, अच्छा काम करिए। और मेरा भी मांग ले लीजिए, ये 3 दिन की जगह पर 5 दिन आपको कुछ नहीं लगेगा। जो मेला की व्यवस्था में 3 दिन में, बाकी तो सब करते ही है। वैसे मेला जमाने का ये मेला है, महीनों चलने वाला ये मेला। अब वो महीना हम याद आपको नहीं कराते हैं, लेकिन 5 दिन मेला जरूर रखिए। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, तो स्थानीय जो कलाकार लोग हैं उससे थोड़ा कम बेस करके उसको बढ़िया से कराइए। और देखिए, एक बात बता देते, जैसे वोट में कहा जाता है कि भीतर की बात नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमको भी नहीं बोलना, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ, जब डिमांड आप लोग